कॉन्सेप्ट है वो एमएमसी फेज एक्स, फेज एक्स, ठीक है, एमएमसी फेज एक्स, एमएमसी फेज एक्स, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे सबसे पहले एक कैंडलस्टिक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। सीसीपी मतलब आपका होता है, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ, सीसीपी का मतलब होता है आपके कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। और ये जो सीसीपी है ये जनरली आपकी कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट में यूज, यानी कि ट्रिपल सी कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर यूज होती है, लेकिन मैं इसको सीसीसी नहीं बोलता है एक्स में, ये फेज अलग है, दिस फेज इज होल डिफरेंट, ये अलग ही लेवल का फेज है। तो जितने भी अब मैं टॉपिक समझाऊंगा वो आपको फेज एक्स के रहेंगे, दिस इज नॉट 10, दिस इज ओनली एक्स, ठीक है, ये कोई 10 नहीं है, ओके, जस्ट एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑडिटर थोड़ा सा यार एक्टिव रहो चार्ट में, सॉरी चैट्स में, आप देखो कोई नेगेटिविटी ना फैलाए। सो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज के सिंथेटिक कैंडल के बारे में, ठीक है, सिंथेटिक कैंडल। अब ये कौन सी कैंडल होती है? सिंथेटिक कैंडल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी छोटी कैंडल्स को पढ़ते हैं, ताकि उनको मिला के किसी बड़ी कैंडल के मूव को प्रिडिक्ट कर सके। अगर ये कैंडल बनी हुई है ना, तो इसके हमें इंटीरियर में पता लगेगा, इसके इंटीरियर में पता लगेगा जाके कि जनरली ये इसकी नेक्स्ट कैंडल ऐसे आएगी या नीचे जाएगी, वो सारी चीजें हमें पता लगती है इसमें। समझ में आया? इट जस्ट कैंडल के टाइम फ्रेम को स्विच करते, लेकिन वो ऐसे नहीं करते कि हमें हर के लिए हर चीज के लिए चाहिए होता। ऐसे जोन्स पर जहां पर हमें समझ में नहीं, क्योंकि हर किसी को क्या होता है, आपने देखा होगा, लार्जर से स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाते। दिस इज नॉट एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ चीजों के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम से लार्जर में जाना पड़ता है, और वो चीज ये है। यहां से हम लोग स्मॉलर से लार्जर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जस्ट लाइक मैं एंट्री ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ, या मैं एंट्री ही 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ ट्रेड करते वक्त, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मेरे सामने एक स्पिनिंग टॉप बनी हुई है मेरे जोन पर। मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और इसको समझूंगा कि इस कैंडल के बाद क्या बन सकता है। तो यहां पर अगर मुझे दिखता है कि मार्केट मुझे पीनेंट बना के दे रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका मतलब क्या है, मार्केट पहले फेक आउट देके फिर ऊपर जा सकती है। इसका मतलब पहले मार्केट अपने आप को नीचे ले जा सकती है एंड देन फिर ऊपर ले जा सकती है। पॉसिबिलिटी सबसे पहले है बुलिश एनगल्फिंग बनने की। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी, विद इन कैंडल में ही मार्केट में ऐसी वीक बनेगी एंड देन इसी के बाद ही कैंडल उठ जाएगी। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो उसी कैंडल में वीक बना दे और फिर उसी कैंडल की बॉडी को ऊपर ले जाए। तो दिस इज हाउ कि हम छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज करने के। और इन कैंडल्स को हम लोग सिंथेटिक कैंडल कहते हैं, जो जिसके रेफरेंस में हम छोटे कैंडल्स को देखते हैं, उसके इंटीरियर कैंडल को देखते हैं, ठीक है। हर कैंडल का अपना एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपके सामने एक हैमर की बात करूं, मान लीजिए, ठीक है, एक हैमर का क्या स्ट्रक्चर होता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज है। ये हैमर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में बना हुआ है, तो आप सोचो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी। मतलब अगर मैं ये बोलूंगा आपसे कि पहले मार्केट अपने आप को ओपन करती है,
लाइन चार्ट से मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मार्केट अपने आप को पहले नीचे लाती है इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पर, एंड देन फिर बाद में रिकवर करती है, ठीक है, रिकवर करती है एंड थोड़ा सा नीचे लाके फिर ऊपर अपने आप को चली जाती है, यहाँ छोड़ देती है। दिस इज द टाइम जहां हैमर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हैमर इस तरीके से बनता है। ओके, सो दिस इज हाउ द हैमर वर्क्स। यहां से ये इसका ओपनिंग है, ये इसका लो है, एंड ये इसका हाई है। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा कैंडल बन के आ जाएगा जो कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है। ठीक है, समझ आया? यहां तक समझ में आया सभी को? अब इन्हीं कैंडल्स के कुछ जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं कैंडल्स के जोन्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। इन कैंडल्स के अंदर जोन्स की एक अलग थ्योरी होती है जिसे DDL के अंदर रखते हैं या DDZ के अंदर रखते हैं। ठीक है, मैं पहले चलो L के बारे में बताता हूँ। DDL का मतलब होता है आपका डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। डायनामिक डिस्प्लेसमेंट लाइन आपका जनरली कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है। ठीक है, कैंडल के सेंट्रल जोन की लाइन होती है। जैसे कोई भी कैंडल बनी हुई है ना टॉप पर, मतलब ये भी सारे की लेवल पे होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं भी देख लेंगे। जैसे कोई भी कैंडल है ऐसे यहां से लेके यहां तक, तो हम इसके हाई, ठीक है, और इसके लो का जो सेंटर पार्ट है उसको यूज करते हैं। यानी जो लाइन होती है, दिस लाइन इज नेम्ड एज द DDL। ठीक है, इसको हम लोग डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट लाइन। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग डायनेमिक जोन कहते हैं। दिस इज द डायनेमिक जोन। जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इसका जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लोग डायनेमिक जोन कहते हैं। इस जोन की क्या खासियत होती है कि मार्केट इस जोन को इस्तेमाल कई तरीके से करती है। अगर 50% से नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, नेक्स्ट जैसे ऊपर यहाँ गई, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कैंडल है, ठीक है, और 50% से नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है लाइक दिस, इस तरीके से हो जाती है, अगर वो अपने आप को कंटिन्यू कर दे बिना अपने हाई को तोड़े, अपने लो को यहां से तोड़ देती है, दैट मीन्स मार्केट में अब डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डायनामिक्स सेल साइड की क्रिएट हो जाती है। यही सेम चीज ऊपर की साइड की, सेम टू सेम। अगर वो ऊपर की साइड क्लोज करके अपने आप को हाई को ब्रेक कर देती, देन वी हैव द मूव। ये चीजें जनरली हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी की लेवल पे देखते हैं। जो की लेवल होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, ये सारे आपके सामने यही चीज है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। एंड इसका इस्तेमाल जनरली सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम पे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करते। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम मतलब जैसे हायर देन 30 मिनट्स। हायर देन को इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें टॉप पर कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलती है तो फिर बाद में एक वॉल्यूम का जो तराजू होता है ना, वो थोड़ा सेल साइड में हो जाता है। बॉटम पे होती है तो वॉल्यूम का तराजू थोड़ा सा बाय साइड में हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम फिलअप भी आप कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम फिलअप के लिए ना आपको यहाँ पर जनरली एक डिफरेंट कलर की कैंडल चाहिए जो कि हर बार काम नहीं करती। ये ऐसा जोन होता है जिसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर कैंडल बनी हुई है ना, तो ये जोन मान लो यहाँ से इतना लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रही है, नीचे आ गई तो यहाँ तुम्हें रिएक्शन देके नीचे भी गिर सकती है। दैट्स हाउ। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट नीचे गई पहले, फिर इस ऊपर गई, फिर ऐसे करके इस जोन पे आके ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज जस्ट ए जोन। ठीक है,
तो इसमें 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। लेट्स शो इन चार्ट। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं इसे तुम्हें गोल्ड में 30 मिनट्स पे दिखाता हूँ, हाउ वी कैन यूज इट। जैसे मान के चलो मेरे सामने ये एक हाई है, ठीक है, ये मेरे सामने एक हाई है एंड ये मेरे सामने एक हाई यहाँ से यहाँ तक बनता है, जिसको मैंने बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ये जो कैंडल है जो कि अपर पार्ट पे बनी हुई है जनरली, तो मेरे सामने इसका 50% जोन में लगाता हूँ हाई एंड टू लो। यू कैन इजीली सी 50% से नीचे कैंडल क्लोज एंड उसके बाद नीचे की बॉडी क्लोज। छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गई, देन फिर मार्केट हमें, क्योंकि हमें तो एक बायस देखना, दैट्स इट, वी हैव द बायस एट दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव हमारे फेवर में। आप खुद देख सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें एक आइडिया, एक जनरली आइडिया मिल गया है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर मेरे सामने एक आइडिया है, मैं इसको 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ एंड वी हैव ए पॉइंट फ्रॉम दिस एरिया 2000 पॉइंट, या आप कह सकते हो कि मतलब जनरली, तो ये हर जगह दिखेगा आपको, मतलब बहुत अच्छी चीज है। और ये जनरली आपका फेक आउट पे भी काम करता है, ऐसी बात नहीं, बट इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे टॉप या बॉटम की कैंडल को निकाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ये मान के चलो आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, दिस इज जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये लास्ट की कैंडल है बिल्कुल, जहां पर ये ब्लॉक बना हुआ है। दिस इज ए कैंडल जिसका मैं हाई और लो यहाँ मेजर करता हूँ, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर मैं इसका हाई और लो मेजर करता हूँ एंड ये इसका 50% जोन आ गया। 50% से ऊपर मार्केट ने क्रॉस करा एंड देन अभी रिजेक्ट कर रही है, बट दिस इज टोटली ए कैंडल जो कि हमें 50% से ऊपर यहाँ पर रिवर्स करके क्लोज करती है, देन रीटेस्ट करती है, देन फिर रीटेस्ट कर रही है एंड देन फिर ऊपर चली गई। इट मींस तराजू जो है ना वो बुल साइड का भारी हो गया। बेशक मार्केट अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करे लेकिन जोन से अपने आप को लेके चली जाएगी। ये सिंगल कैंडल एनालिसिस नहीं है, ये जोन एनालिसिस। जोन का मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जनरली। एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए ऑलरेडी ब्लॉक है, ऐसी बात नहीं कि यार ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो मार्केट तो उठनी है, ऐसा थोड़ी होता है। कहने को तो कोई भी कह देगा कि चलो यार ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना हुआ है, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, ऐसे नहीं होता कि हर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ काम करेगा, ठीक है। मुझे बताना जरा ये ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों नहीं करा, ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई कैंडल्स में जो हमें यहाँ पर आई है, दैट्स व्हाई ये काम नहीं कर रहा है, समझे। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सिंपल है कि रेजिस्टेंस से मार्केट उठ गई, हर बार हर रेजिस्टेंस से उठती नहीं है ना, क्योंकि वो चीज नहीं दिखती और हम उसको यूज नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस। कैंडल टॉप की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव, बॉटम की कैंडल का 50% जोन एंड वी हैव ए मूव। इट्स टोटली, इसे आप बुलिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो, इसे आप बेरिश एनगल्फिंग भी कह सकते हो। आसान भाषा में ये सारे कॉन्सेप्ट इसी पे ही काम करते हैं। समझ में आया। जस्ट फॉर बाइस एक डायरेक्शन निकल जाती है। इसे मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करता हूँ, मतलब वनडे टाइम फ्रेम आप कह सकते हो।